अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मिस सीडीपी और सीडीपी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे टेट एग्ज़ाम हो, चाहे सुपर टेट एग्ज़ाम हो, चाहे डीएलएड या बीटीसी जो भी छात्र हों, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की टॉपिक है समावेशी शिक्षा। ठीक है, पिछले टॉपिक में आप आधुनिक शिक्षा के बारे में पढ़े, आज जो है समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पर यदि नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला है, समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा है तो समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है। ठीक है ना, शिक्षा की एक प्रणाली समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्र एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मीन्स सामान्य छात्र और जो शारीरिक रूप से अपंग छात्र हों वो एक साथ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। किस शिक्षा के तहत? समावेशी शिक्षा प्रणाली में। ठीक है, मीन्स समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की संकल्पना थी। तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा में जो है विशिष्ट छात्रों के लिए ये शिक्षा प्रणाली लाई गई थी, लेकिन बाद में इसे संशोधित करके सामान्य छात्र और दिव्यांग छात्रों को एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा की जो संकल्पना थी वो केवल विशिष्ट छात्रों के लिए थी। विशिष्ट माने दिव्यांग, उल्टा मैं बोल गया, दिव्यांग छात्रों के लिए थी, लेकिन बाद में इसके साथ सामान्य छात्रों को भी सम्मिलित कर लिए गए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समावेशी शिक्षा है तो समावेशी शिक्षा क्या है? सामान्य के साथ विशिष्ट बालक के लिए। सामान्य के साथ विशिष्ट बालक के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। तो समावेशी शिक्षा का प्रारंभ कहाँ से हुआ? सबसे पहले कनाडा और अमेरिका में। ठीक है ना, कनाडा और अमेरिका में समावेशी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा स्वीकार नहीं करता है। तो समावेशी शिक्षा क्या नहीं स्वीकार करता? विशेष विद्यालय या कक्षा। मीन्स विशेष विद्यालय या कक्षा को समावेशी शिक्षा स्वीकार नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है, अशक्त बच्चों की मित्रता सामान्य बच्चों से करवाई जाती है। ठीक है, अशक्त बच्चों की मित्रता सामान्य बच्चों से करवाई जाती है। किस शिक्षा के तहत या किस शिक्षा प्रणाली में? समावेशी शिक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या प्रयास करना चाहिए? सहयोग भावना बढ़ाने के लिए। ठीक है, सहयोग भावना बढ़ाने के लिए शिक्षक को हमेशा जो है छात्रों में सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से हेल्पफुल नेचर से कार्य करके आगे बढ़ सके। तो शिक्षक को प्रयास किस चीज़ का? सहयोग भावना बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सहयोग भावना बढ़ाने का तरीका है। तो सहयोग भावना बढ़ाने का तरीका क्या है? खेलों का आयोजन। मीन्स विद्यालय में तरह तरह के खेलों का आयोजन करके बच्चों को एक साथ क्रीड़ा क्षेत्र में उतारकर
आपसी सहयोग का भाव बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करने से होता है। विद्यार्थियों को अगर समस्या समाधान में शामिल किया जाए तो क्या मिलता है? सहयोग भावना का विकास होता है। विद्यार्थियों को समस्या समाधान में शामिल करने से क्या होता है? सहयोग भावना का विकास। नेक्स्ट है सहयोग भावना आवश्यक है। तो सहयोग भावना किस लिए आवश्यक है? समावेशी शिक्षा के लिए। ठीक है ना? समावेशी शिक्षा के लिए सहयोग भावना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है समावेशी शिक्षा की प्रथाएं हैं। तो समावेशी शिक्षा की कुल 5 प्रथाएं हैं। कौन कौन सी हैं? पहली प्रथा है एक शिक्षा एक निरीक्षण। ठीक है ना? एक शिक्षा एक निरीक्षण। दूसरा है स्थिर और घूर्णन शिक्षा। तीसरा है समांतर शिक्षा। चौथा है वैकल्पिक शिक्षा। पांचवा है समूह शिक्षा। तो समूह माने समावेशी शिक्षा की कुल 5 प्रथाएं हैं। एक शिक्षा एक निरीक्षण, स्थिर और घूर्णन शिक्षा, समांतर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, समूह शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक शिक्षक शिक्षा देता है तथा दूसरा शिक्षक निरीक्षण करता है। तो कब ऐसा होता है? एक शिक्षा एक निरीक्षण में। ठीक है ना? एक शिक्षा एक निरीक्षण में जो है एक शिक्षक तो शिक्षा देता है लेकिन दूसरा शिक्षक उसका निरीक्षण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोनों शिक्षक योजना बनाकर शिक्षा देते हैं। तो 2 शिक्षक एक साथ योजना बनाकर कब शिक्षा देते हैं? समूह शिक्षा में। ठीक है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पेडागॉजी से रिलेटेड टॉपिक हो सकती है। ऐसे क्वेश्चन वहीं पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला पारंपरिक शिक्षा पद्धति है समूह शिक्षा। पारंपरिक शिक्षा पद्धति क्या है? समूह शिक्षा। मीन्स जो समूह में शिक्षा दी जाती है वो किस पद्धति के तहत आती है? पारंपरिक शिक्षा पद्धति। समूह शिक्षा है सफल शिक्षण पद्धति। वास्तव में जब समूह में शिक्षा दी जाती थी तो वो सफल शिक्षण पद्धति कहलाती थी। जैसे पूर्व की जो शिक्षा थी गुरुकुल व्यवस्था थी। तो गुरुकुल व्यवस्था जो है क्या है? समूह शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के प्रकार। इस समावेशी शिक्षा कितने प्रकार की होती है? तो समावेशी शिक्षा 2 प्रकार की होती है, शारीरिक व मानसिक विकलांग और दूसरा अधिगम अक्षमता। समावेशी शिक्षा 2 प्रकार की। पहला है शारीरिक व मानसिक विकलांग, दूसरा है अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। ठीक है ना? ये समावेशी शिक्षा के 3 प्रकार हुए। पहला शारीरिक व मानसिक विकलांग, दूसरा अधिगम अक्षमता और तीसरा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, निर्धन एवं पिछड़े वर्ग के बच्चे। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो समावेशी शिक्षा का क्या उद्देश्य है? विशिष्ट बच्चों की असमर्थता को दूर करना। जो दिव्यांग छात्र हैं उनकी असमर्थता को उनके मन से निकाला जाए और उन्हें जागरूक बनाकर तीव्रता लाई जाए, उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए योग्य बनाया जाए। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट बच्चों की असमर्थता को दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना। ये किसका उद्देश्य है? समावेशी शिक्षा का ही उद्देश्य है। ठीक है ना? विशिष्ट बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के उद्देश्य को समावेशी शिक्षा द्वारा प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा द्वारा विकसित होता है जागरूकता की भावना।
नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट जो है समावेशी शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। तो समावेशी शिक्षा अधिनियम 1995 में पारित हुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, समावेशी शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1995 ईस्वी में। नेक्स्ट है समानता की धारणा है। तो समानता की धारणा क्या है? जनतंत्रीय धारणा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल ट्रस्ट एक्ट पारित हुआ, इंपॉर्टेंट है। नेशनल ट्रस्ट एक्ट कब पारित हुआ? 1999 में। ठीक है ना, 1999 में नेशनल ट्रस्ट एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 15 में। ठीक है ना, संविधान के अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी नौकरी सभी के लिए तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होंगी। 21 अनुच्छेद में है संविधान के? अनुच्छेद 16 में। ठीक है ना, अनुच्छेद 16 में, संविधान के अनुच्छेद 16 में क्या है? सरकारी नौकरी सभी के लिए तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष सुविधाएं सुरक्षित स्थानों के रूप में होंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित करता है। तो प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष कौन सी शिक्षा विकसित करती? समावेशी शिक्षा। ठीक है ना, समावेशी शिक्षा जो है प्रत्येक बालक का उच्च तथा सकारात्मक पक्ष विकसित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक पिछड़ापन की मापन इकाई है। शैक्षिक लब्धि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शैक्षिक पिछड़ापन की मापन की इकाई क्या है? शैक्षिक लब्धि। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास किया गया। तो स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास 1937 में बेसिक शिक्षा द्वारा किया गया। ठीक है ना, स्वतंत्रता पूर्व शैक्षिक समानता लाने का प्रयास कब किया गया? 1937 में बेसिक शिक्षा द्वारा। बेसिक शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी। याद रखिएगा, आ भी चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है समानता में लाभों का मूल्यांकन किया जाता है। तो समानता में लाभों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? अनुपातिक समानता के द्वारा। ठीक है ना, अनुपातिक समानता के द्वारा जो है समानता के में लाभों का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था आश्रम स्कूलों में की गई है। ठीक है ना, कबीलों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई कहाँ? आश्रम स्कूलों में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आश्रम स्कूलों में सुविधाएं हैं। तो आश्रम स्कूलों में क्या सुविधा है? छात्रावास तथा छात्रवृत्ति की। ठीक है ना, आश्रम स्कूलों में क्या सुविधा है? छात्रावास तथा छात्रवृत्ति की। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिभा एवं योग्यता खोजने में व्यापकता लाया जा सकता है। किसके माध्यम से? समावेशी शिक्षा से। ठीक है ना, प्रतिभा एवं योग्यता खोजने में व्यापकता लाया जा सकता है समावेशी शिक्षा से। नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई। तो 1970 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनिवार्य शिक्षा योजना कब लागू हुई? 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई। तो कहाँ हुई? इंग्लैंड की शिक्षा पुनर्व्यवस्था में। देखिए पुनर्व्यवस्था लिखा है, पुनर्व्यवस्था है। ठीक है ना, यहाँ याद रखेंगे इंग्लैंड की शिक्षा पुनर्व्यवस्था में। 1970 में सर्वप्रथम अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई कहाँ? इंग्लैंड की शिक्षा पुनर्व्यवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू हुई। तो भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना कब लागू हुई? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद।
ठीक है ना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो है भारत में अनिवार्य शिक्षा योजना लागू कर दी गई। नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों में विषमता का कारण है। तो शैक्षिक अवसरों में विषमता का क्या कारण है? पिछड़े स्थानों पर विद्यालय का न होना। जो पिछड़े स्थान हैं वहाँ विद्यालय न होने के कारण शैक्षिक अवसर में विषमता आती है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी कारण है। तो गरीबी क्या है? शैक्षिक अवसर में विषमता की। गरीबी क्या कारण हो सकती है? शैक्षिक अवसर में विषमता की। जहाँ शैक्षिक अवसर में विषमता है वहाँ गरीबी निश्चित ही है। नेक्स्ट है शैक्षिक अवसर में विषमता का प्रमुख कारण है। तो शैक्षिक अवसर में विषमता का मुख्य कारण क्या है? परंपरागत एवं रूढ़वादी विचार। ठीक है ना। पहले बहुत सारे विचार थे कि जो है शिक्षा से बिल्कुल विमुख करते थे, उन्हीं को धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा में दूर किया गया। तो शैक्षिक अवसर में विषमता का मुख्य कारण क्या है? परंपरागत एवं रूढ़वादी विचार। नेक्स्ट पॉइंट है लड़कियों को पर्याप्त अवसर न मिलने का कारण क्या है? तो लड़कियों को पर्याप्त अवसर शिक्षा में न मिलने का कारण क्या है? सुरक्षा का अभाव। सुरक्षा का अभाव न मिलने के कारण लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में अवसर नहीं मिल पाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, पोशाक, भोजन के लिए संस्तुत की है। तो गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, पुस्तक, पोशाक, भोजन, इसकी संस्तुति किसने किया था? कोठारी आयोग ने। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। मिड डे मील आप जानते ही होंगे, इस योजना के तहत है। चलिए आगे देखते हैं। विकलांग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। तो विकलांग बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए? मानवतावाद एवं उपयोगिता के आधार पर। विकलांग बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए किस बेस पर? मानवतावाद एवं उपयोगिता के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक समानता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का सुझाव है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में शैक्षिक समानता के लिए जो सुझाव दिए गए वो क्या था? कॉमन स्कूल व्यवस्था प्रणाली लागू करना। कॉमन स्कूल व्यवस्था प्रणाली लागू करना। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल दिया है। तो स्त्री शिक्षा कार्यक्रम पर बल देने वाला कोठारी आयोग है। इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री शिक्षा कार्यक्रम पर विशेष बल किस आयोग ने दिया? कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट है शैक्षिक अवसरों की समानता में आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का सुझाव है। तो शैक्षिक अवसरों की समानता में आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का क्या सुझाव है? कि 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों का विद्यालय में नामांकन की स्थिति की समीक्षा की जाए। ठीक है। फिर से एक बार, शैक्षिक अवसरों की समानता में आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का क्या सुझाव रहा? तो आचार्य राममूर्ति समिति 1990 का सुझाव रहा कि 14 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चों का विद्यालय में नामांकन की स्थिति की समीक्षा की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन किया। तो समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने किया। ठीक है ना। समान विद्यालय प्रणाली लागू करने का समर्थन किस समिति ने किया? आचार्य राममूर्ति समिति 1990 ने किया। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से अभिप्रेरित है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से अप्रेरित कौन सी शिक्षा? समावेशी शिक्षा। ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः भावना से अप्रेरित समावेशी शिक्षा है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा विचारधारा है। तो वास्तव में समावेशी शिक्षा विचारधारा जो है वो आधुनिक विचारधारा है या आधुनिक है। ठीक है ना। समावेशी शिक्षा विचारधारा जो है आधुनिक है। नेक्स्ट है वंचित वर्ग है। तो वंचित वर्ग में कौन कौन है? महिला, अनुसूचित जाति एवं जनजाति और दिव्यांग। ठीक है। इन्हें वंचित वर्ग में रखा गया और इन्हीं के लिए बाद में
शिक्षा पर जोर दिया गया है। तो वंचित वर्ग में कौन कौन आते हैं? महिलाएं आती हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आती है और दिव्यांग छात्र आते हैं। ठीक है ना? तो इनको जो है इन पर बल दिया गया। तो आज की टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तो आज की टॉपिक जो थी समावेशी शिक्षा, इसके जो हेड टॉपिक ये थी वो आपके समक्ष रख दी गई हैं। इससे ज़्यादा समावेशी शिक्षा से और कुछ नहीं कॉम्पिटिशनल है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें भाई, और चैनल पर यदि नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ हाँ बता दें कि आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में जो है टोटल CDP की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक जो है आपको सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ हम डाल देते हैं। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट की लिंक से जाके सभी जो 20-21 वीडियो 22 वीडियो पड़े हैं सभी को आप देख सकते हैं। वैसे आज ये 22वां वीडियो है। ठीक है, आप एक साथ देखकर आप पूरी CDP ढंग से आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि CDP भाई चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और DLED कर रहे छात्र छात्राओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।